नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती, जिसका विज्ञापन कल ही जारी हुआ था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है जो राजस्थान एलडीसी भर्ती थी उसका एग्ज़ाम भी हो चुका था। ठीक है, एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया था। उसके बाद कोर्ट ने एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया था और कैंसिल करके ये वापस भर्ती नए सिरे से स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसके भर्ती की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर बताई हुई है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें। इस भर्ती में सबसे बड़ा परिवर्तन जो 2700 पद है, जो पहले भर्ती थी उसके अंदर 1700 पद थे। ठीक है, अब इसके पद बढ़ा के कितने कर दिए, लगभग 2700 पद कर दिए। अब इसके फॉर्म वापस कब स्टार्ट हो रहे हैं, 22 अगस्त को, और इसकी फॉर्म की लास्ट डेट क्या है आपकी, लगभग 22 सितंबर। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम अभी वेबसाइट पर तो नहीं बताए हैं, फिर भी हम अनुमानित बता सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम जनवरी 2023 के आसपास होगा। ये भर्ती जो राजस्थान सीईटी के अंदर होनी थी उस भर्ती से ये भर्ती अलग है। क्यों अलग है? जो राजस्थान सीईटी है ना, सीईटी के अंदर एलडीसी की भर्ती होगी जो अधीनस्थ बोर्ड आयोजित करवाता है, आरएसएसएम बोर्ड आयोजित करवाता है एलडीसी की भर्ती। वो भर्ती एलडीसी सीईटी के अंदर आयोजित होगी। वो भर्ती लगभग 14,000 पदों पर आयोजित होगी। ठीक है, उसकी योग्यता रहेगी 12वीं पास। और इस बार जो ये हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती निकाली है ना, इसकी योग्यता अब चेंज करके क्या कर दी, ग्रेजुएशन डिग्री कर दी। ठीक है, ये सबसे बड़ा चेंज हुआ इसमें। एक तो इसके अंदर पद बढ़े, ठीक है, 1700 पद बढ़े, प्लस इसकी क्वालिफिकेशन वाला वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो इसने चेंज कर दिया है। ठीक है, और जो जिसने राजस्थान एलडीसी का एग्ज़ाम दिया था, जो भर्ती रद्द हुई, उनका क्या होगा, उन विद्यार्थियों को कैसे फॉर्म भरना, इन सभी की जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। ठीक है, ये आपको शॉर्ट डिटेल मिल गई, कितने पद है, फॉर्म वगैरह। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं पोस्ट वाइज, जो पोस्ट वाइज डिटेल्स है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, इसके पद है 320। फिर आता है क्लर्क सेकंड ग्रेड, इसके जो जुडिशियल, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एरिया के इसके 4 पद है। और जो नॉन शेड्यूल एरिया, इसके नॉन टीएफसी एरिया कह सकते हैं, उसके 985 पद हैं। ठीक है, क्लर्क ग्रेड इससे डिस्ट्रिक्ट कोड शेड्यूल एरिया इसके 69 पद हैं। जूनियर असिस्टेंट स्टेल, ठीक है, इसके 18। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट नॉन शेड्यूल कास्ट एरिया में 343 पद हैं। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट शेड्यूल एरिया के कितने पद हैं, 17 पद हैं। ठीक है, ये तो पदों का डिवीज़न हुआ। ठीक है, और मेन सबसे कौन सा है, जो क्लर्क 1985 लगभग 2000 पद है, वो क्लर्क ग्रेड सेकंड ये है। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन। ये इस भर्ती का सबसे बड़ा चेंज है। ठीक है, पहले 12वीं पास थी, अब ग्रेजुएशन कर रखी है। पहले 12वीं वाले फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अब 12वीं वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जिसका बीए कर रखा है वो फॉर्म भर सकता है, जिनका बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, ठीक है, चाहे बीबी हो, बीसी हो, यानी आपकी कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो, ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें आरसीटी वगैरह तो मेंशन नहीं कर रखा है कि आरसीटी का सर्टिफिकेट लगाओ, लेकिन बस इतना बोल रखा है आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है एज क्राइटेरिया, सबसे बड़ा इसके अंदर भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है कि भाई एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए, ये इसका क्राइटेरिया है। ठीक है, और बाकी जो राजस्थान के नियम अनुसार छूट मिलती है, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी वालों को 5 साल अतिरिक्त ऊपरी एज, जैसे 35 साल की, इसकी 40 साल हो चुकी है, तो ओबीसी वाले, एससी एसटी ओबीसी वाले जो 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ये इसके अंदर छूट मिली हुई है। ठीक है, ये सारी इसके अंदर डिटेल्स है। ठीक है, फिर आएगा कि भाई जिसने पिछली साल एग्ज़ाम दिया उनका क्या होगा। ठीक है, जो पिछली साल एग्ज़ाम दिया, ठीक है, एक स्लाइड मिस हो गई, पिछली साल एग्ज़ाम दिया उनको अलग से 2 साल की छूट मिलेगी। ठीक है,
उनको अलग से 2 साल की छूट मिलेगी। आपको एप्लीकेशन फीस उसकी रिफंड नहीं होगी। इसका कोई मेंशन नहीं कर रखा है कि भाई आपकी फीस रिफंड होगी या नहीं होगी, उसके नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं बताया हुआ है। तो इसलिए हम मान के चलते हैं उसकी एप्लीकेशन फीस रिफंड नहीं होगी। और उसमें अगर जो पिछले साल का फॉर्म भरा है और जिसकी एज 40 क्रॉस हो रही है जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है, और जो 40 क्रॉस हो चुकी है तो वो 42 साल तक जनरल कैटेगरी के अंदर फॉर्म भर सकता है। और ओबीसी वाला जो पिछले साल एग्ज़ाम दिया वो 47 साल तक वाला स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकता है, ऊपरी एज के अंदर छूट मिली हुई है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी सैलरी। सैलरी आपको वैसे ही पता है 2 साल इसका प्रमोशन पीरियड होता है। इसके अंदर आपको फिक्स सैलरी मिलेगी कितनी, 14,600 रुपये। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा भत्ता वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 साल ट्रेनिंग पूरी होने के बाद L5, ठीक है, L5 के बाद 20,800 से लगाकर 65,900 रुपये आपको ये सैलरी मिलेगी। सैलरी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। एयर ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपको जैसे जितने आप मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग फिर लिस्ट तैयार होगी। फिर आता है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सामान्य वर्ग क्रिमिनल श्रेणी के ओबीसी एमबीसी के अवैधों की फीस कितनी है, 500 रुपये, ठीक है। नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अंदर ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस की श्रेणी कितनी है, 400 रुपये। और समस्त SC ST वालों की कितनी है, 350 रुपये, ठीक है। फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस वही है जो पिछली साल था, जो पिछली एग्ज़ाम का था। और सिलेबस का अलग से वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर कल तक मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको 300 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 100 नंबर की हिंदी, 100 नंबर इंग्लिश, 100 नंबर राजस्थान GK, 2 घंटों का पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद इस रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और रिटन और टाइपिंग मिला के मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट रिटन और टाइपिंग के दोनों नंबर जुड़ने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। फॉर्म बनने के कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, 10वीं बार की मार्कशीट चाहिएगी, ठीक है। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, लाइसेंस कोई भी हो, ID प्रूफ एक होना चाहिए। डिग्री चाहिएगी, डिग्री की मार्कशीट नंबर चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी चाहिएगा। अगर आप SC ST OBC के अंदर आ रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है, ठीक है। वो भी पुराना नहीं, आपका न्यू फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। बैंक पासबुक किसी फॉर्म के अंदर पूछते हैं तो बैंक पासबुक की भी चाहिएगी। अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। हाई कोर्ट की वेबसाइट है, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस LDC भर्ती से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कंप्यूटर का और फॉर्म भरने का तो आप आसानी से घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप ई-मित्र पर जाके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब ठीक है, अब आपको LDC की तैयारी करना है। और अगर आप सेल्फ कर रहे हैं और घर बैठे करना चाहते हैं तो स्टडी बिल्डर ई-लर्निंग ऐप है, वहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट LDC का कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स आपको मात्र 451 के अंदर मिलेगा। उसके अंदर क्या मिलेगा, MCQ क्लास मिलेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, थ्योरी की क्लास मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, 2000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक ई-बुक है राजस्थान की, वो फ्री मिलेगी। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। इसमें हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान GK के सारे रिकॉर्डेड वीडियो हैं। आप प्ले स्टोर से स्टडी बिल्डर ऐप डाउनलोड करो, वहाँ आप प्रत्येक क्लास के डेमो, सारी चीज़ इन सब का डेमो वीडियो मिल जाएंगे। आप डेमो वीडियो देखो, उसके बाद कोर्स कंप्लीट कोर्स खरीद लो। कोर्स की वैधता रहेगी एग्ज़ाम तक, ठीक है। मात्र कितने मिल रहा है, 451 के अंदर मिल रहा है, ठीक है। कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है। इसके अलावा इस ऐप से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और कुछ भी इंक्वायरी है तो आप हमारे मेल ID पर मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा मौका है जो राजस्थान हाईकोर्ट LDC की जो पिछले साल तैयारी कर रखा है, जिनका फाइनल लिस्ट के अंदर नंबर भी आया था लेकिन कोर्ट ने रद्द कर दिया, वो वापस एक बार इसमें वापस
तैयारी स्टार्ट कर दे। और इसके अलावा जो सीईटी के अंदर 14,000 पदों की भर्ती आने वाली है, वो एलडीसी की होगी, वो भी 12वीं पास, तो उसका भी सिलेबस इसके सिलेबस के सिमिलर रहेगा। अभी उसका सिलेबस नहीं आया, जैसे ही सिलेबस आएगा तो आपको सबको बता दिया जाएगा, लेकिन उसका भी सिमिलर रहेगा। तो आप इसकी तैयारी करेंगे तो आपको जो सीईटी की है उसकी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी, साथ में जो 14,000 एलडीसी की भर्ती आएगी उसकी भी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।